बहुत दिन की पहले की बात है। रामपुर गांव में सपना अपने माँ के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे, लेकिन सपना बहुत ही मेहनती और अच्छी इंसान थी। इस कारण वो लोग हमेशा हंसी खुशी से रहती थी। एक दिन सपना उसके घर के बारांदा में जाके अपने बाल सुखा रही थी। बाल सुखाते सुखाते कब उसको नींद आ गया उसको पता ही नहीं चला। तभी एक सांप का छोटा सा बच्चा सपना का बाल के अंदर चली जाती है। वो समझ नहीं पाती। सपना के बाल के अंदर उस सांप को बहुत आराम मिल रहा था और वो वहाँ पे सो गया और सपना इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी सपना का एक दोस्त काजल उसको बुलाती है। सपना, ये सपना, तू भूल गई? आज हमारा गुड्डू और परी का शादी देना था। जरूर तू सो गई है। चल जल्दी चल, हमें देर हो रही है। ओह नो, सच में काजल, मैं भूल गई थी। आज मेरा परी और तेरे गुड्डू की शादी है। एक मिनट खड़ी हो, मैं अभी मेरे परी को लेके आती हूँ। ये बोल के सपना घर के अंदर अपने परी को लेने चली जाती है और उसके माँ के पास जाके बोलती है, माँ, आज मेरे परी की शादी है, आने में बहुत लेट होगा। तुम ज्यादा चिंता मत करना, मैं ठीक समय खाना खा लूंगी और चली आऊंगी। तुम खाना खा लेना। ये बोल के सपना वहाँ से चली जाती है जहाँ पे परी लोगों की शादी होगी वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत सारे दोस्त सहेली सब लोग थे। काजल भी अपने गुड्डू को लेके आ जाती है। उसके बाद गुड्डू और परी के साथ खेलती है और उन लोगों की शादी देती है। शादी के लिए गुड्डू और परी को लेके काजल और सपना आग के सामने से घूम रही थी। तभी जो पंडित हुआ था वो सपना को बोलती है, सपना, तुम अपने परी को काजल के पास दे दो, क्योंकि गुड्डू के साथ उसकी शादी हो गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपने परी को कभी काजल को नहीं दूंगी। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा है और वैसे भी गुड्डू तो है काजल के पास, परी क्यों दूं? नहीं पंडित, मैं अपने परी को नहीं दूंगी। सपना, तुझे पता नहीं है, जब बेटी की शादी हो जाती है तो लड़के वालों के घर में चली जाती है। ठीक वैसे ही तेरा परी अब मेरे घर में जाएगी। और अगर तू ये सब नहीं समझ पाई तो अपने माँ के पास जाके पूछ, वो तुझे सब समझा देगी, समझी? उसके बाद सपना परी को लेके अपने घर चली जाती है और अपने माँ से पूछती है, माँ, मेरी परी और काजल की गुड्डू के साथ आज 7 फेरा हुआ है और पंडित बोल रहे थे उन लोगों की शादी हो चुकी है। अब तुम बताओ, अब क्या परी को काजल को दे देना चाहिए? अच्छा, 7 फेरे का मतलब क्या है? हाँ सपना, अब से तुम्हारा परी गुड्डू का पत्नी और गुड्डू उसका पति। अब से तुम्हारा परी का सारा जिम्मेदारी उसका है। तुम्हारा परी सुख दुख में हमेशा उसके पास रहना चाहिए और वो तुम्हारा परी का ख्याल रखेगा। और इसका मतलब होता है 7 फेरा। वो छोटा सा सांप का बच्चा सपने के बाल के अंदर से सपना और उसकी माँ की सारी बात सुनती है और मौका मिलने के बाद वो बाल से निकल के चली जाती है। और छोटा सा सांप का बच्चा सोचता है, मैं भी तो सपने के बाल के अंदर थी और उसके साथ 7 फेरा लिया, इसका मतलब मैं भी उसके साथ शादी कर ली। ये बारे में मेरी माँ से पूछना होगा। ये सोच के वो छोटा सा सांप का बच्चा अपने माँ के पास जाता है और वो छोटा सा सांप का बच्चे के माँ उसे भी वही बात बताती है जो सपना का माँ उसको बोली थी। मतलब 7 फेरा लेने के बाद शादी हो जाती है। और तब से वो छोटा सा सांप का बच्चा सपना को अपना पत्नी मानती थी। ये सोच के वो सांप का बच्चा हमेशा सपने के साथ रहती थी और वो सांप का बच्चा पूरी तरीके से सपना को नजर में रखता था। वो जहाँ पे जाती थी वो सांप का बच्चा भी वहाँ पे जाता था। एक दिन सपना काजल के साथ एक बगीचे पे जाती है, वहाँ से फूल तोड़ के लाती है और तभी वहाँ पे 2 लड़की आती है और सपना को बोलती है, सपना, तो ये सब फूल लेके कहाँ जा रही है? ये सब फूल हम लोगों का है, तो ये लेके नहीं जा सकती है। दोनों, तुम्हें पता है इन सब पेड़ मेरे पापा ने लगाया है और इस कारण मैं ये सब फूल ले सकती हूँ, इसमें पूरा अधिकार है मेरा। अरे हाँ, सपना तो एकदम ठीक ही बोल रही है, इन सब पेड़ के ऊपर सपना का अधिकार है और वो इस पेड़ से फूल ले सकती है, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। सपना और काजल ये सब बात बोल रही थी। तभी
टोनू काजल को एक थप्पड़ मारता है और उसके बाद वो फूल का टोकरी वो लेके चली जाती है। और ये सब बातें सुन के वो सांप का बच्चा टोनू और तिन्नी दोनों का पीछा करता है। सांप का बच्चा देख के टोनू और तिन्नी डर जाती है। तभी सांप का बच्चा उन लोगों को बोलता है, सपना को थप्पड़ देके उसके पास से फूल का टोकरी लेने का हिम्मत किसने दिया? आज के बाद अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी किया तो मेरे हाथ से कोई नहीं बचा पाएगा। टोनू और तिन्नी सांप के बच्चे को बोलते हुए देख के और डर जाती है और वो लोग तभी दौड़ के सपना के पास जाती है और उससे माफी मांगती है और वो फूल का टोकरी भी उन लोगों को दे देता है। ये सब देख के सपना और काजल बहुत खुश हो जाती है और वो लोग घर पे लौट आती है। ऐसे ही दिन चल रहा था। वो सांप का बच्चा हमेशा सपना के साथ रहती थी। सपना भी इस बारे में ख्याल की थी। सपना जहाँ पे जाती थी वो छोटा सा सांप का बच्चा भी पीछे पीछे वहाँ पे चल। एक दिन सपना काजल को बोलती है, काजल कुछ दिन से मैं देख रही हूँ ये छोटा सा सांप का बच्चा मैं जहाँ पे जाती हूँ पीछे पीछे आता है लेकिन कुछ करता नहीं है, ऐसा क्यों? सपना और काजल जब बात कर रही थी तब थी कि उस समय वो सांप का बच्चा उन लोगों को बोली, सपना मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं करती क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। एक पति का जिम्मेदारी होता है अपनी पत्नी का रक्षा करना, हर सुख दुख में हर जगह पे उसका साथ देना। इस कारण मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हें कुछ करती नहीं। सपना और काजल वो सांप के बच्चे से बात सुन के वो लोग बहुत डर जाता है और तभी सपना डर डर के बोलती है वो सांप के बच्चे को, तुम बोल सकते हो और तुम मेरे पति कैसे? तुम मेरे पति हो नहीं सकते, मेरा तो अभी तक शादी नहीं हुई। सपना उस सांप के बच्चे को बहुत समझाती है लेकिन वो तो समझने से रहे। तब सपना उस सांप के बच्चे को बोलती है, तुम अपने माँ से जाके पूछो, कभी भी एक इंसान और एक सांप का बच्चे का शादी नहीं होती है। सांप की शादी तो सांप के साथ होते हैं और इंसान की इंसान से। सपना की बात सुन के वो सांप का बच्चा अपने माँ के पास जाता है और सपना ने जो जो पूछने को बोला वो सब पूछता है और तब उसकी माँ बोलती है, हाँ बेटा, तुम्हारी शादी सपना के साथ नहीं हुई है, तुम्हारी शादी हम लोगों के जैसा एक सांप के साथ होगा। उसके बाद वो सांप का बच्चा अपने माँ की बात सुनते समझ जाता है और सपना के पास जाके माफी मांगता है और तब से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही चल रहा था। कुछ दिन के अंदर ही सपना का शादी ठीक होता है। सुजन नाम का एक लड़के के साथ सपना बहुत ही खुश होती है। अचानक एक दिन सपना के घर में चोर घुस आता है और उन लोगों का जमा पूंजी, सपने की शादी की लहंगा सब कुछ लेके चला जाता है। सुबह होने के बाद सपना और उसकी माँ उस घर में जाके देखता है वो घर खाली है। वो देख के बहुत ही दुख होता है और बहुत रोती है। तब सपना उसके माँ को बोलती है, माँ ये क्या हुआ? मेरे घर से सब चोरी हो गया, मेरी शादी के लहंगा वो भी ले गया, हम लोगों का जितना जमा पूंजी था सब चोरी हो गया। माँ मेरी शादी का तो ज्यादा दिन नहीं रहा, सिर्फ 2 दिन बचा है, अब मेरी शादी कैसे होगा? हम लोगों के पास तो अब उतना पैसा भी नहीं है। ये बोल के सपना बहुत रो रही थी। तभी सपना का वो छोटा सा सांप का बच्चा फ्रेंड आता है, आके सपना को बोलता है, सपना तुम रो मत, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा सहायता करने आया हूँ। ये लो ये जादुई लहंगा, और इसी जादुई लहंगे से तुम जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। लेकिन सपना तुम इसके बदले मुझे एक सहायता करो। एक बहुत ही बुरा सपूरे मेरी माँ को बंदी बना के हिमालय में ले गया और वो सपूरे मेरी माँ को मार के इस दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली सपूरे बनना चाहता है। अगर वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया तो हम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा।
पूरी साफ दुनिया में कोई भी नहीं रहेंगे। दोस्त, तुमने हमेशा मेरी सहायता किया है, अब मेरी बारी है। अब तुम बताओ मैं कैसे सहायता कर सकती हूँ। मैं जैसे भी करके तुम्हारी सहायता करूँगी।